अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को किस तरह क्लासिफिकेशन किया गया, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल की बुनियाद पे उसकी फ़िज़िकल स्टेट को डिस्कस कर रहे थे। हमने मास वॉल्यूम को डिस्कस कर लिया था। हमने दो और पढ़ी थी, अबिलिटी टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और पढ़ा था अबिलिटी ऑफ मैटर टू फ्लोट और सिंक। ये हमने चार चीज़ें पढ़ी थी, दो हमने डिस्कस कर ली थी जिसमें मास और वॉल्यूम था। आज हम बाकी दो पढ़ेंगे, अबिलिटी टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और अबिलिटी ऑफ मैटर टू फ्लोट और सिंक। अब अबिलिटी ऑफ कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है? अबिलिटी कहते हैं कि खासियत, सलाहियत, टू कंडक्ट हीट यानी हरारत या इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देना, यानी कंडक्ट करना, इकट्ठा करना, गुजरने देना, इजाज़त देना। अब जो अबिलिटी है मैटर्स की, यानी कोई थिंग्स होगी, मैटर यानी कोई चीज़ होगी, अगर वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देगी तो क्या होगी, अगर नहीं गुजरने देगी तो क्या होगी, इसमें हम ये दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं कंडक्टर्स। ये कौन सी चीज़ होते हैं? ये ऐसी चीज़ होती है कंडक्टर जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने की परमिशन, इजाज़त देती है। इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे? द ऑब्जेक्ट विच अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट इज़ कॉल्ड, या इट आर कॉल्ड कंडक्टर। अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजरने दे रहे हैं तो ये क्या कहलाएगी? कंडक्टर। अब इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल में आयरन यानी लोहा है, कॉपर तांबा है, इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आप देखते हैं कि जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को, जैसे आप जस की तार देखते हो, जो आप इलेक्ट्रिसिटी के जो ये खंभे होते हैं ना, उन पर यूज़ की होती है, तो उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है, उसे हम नाम देते हैं कंडक्टर का, वो कंडक्टर होते हैं। इसके बाद नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर, अब नॉन आ गया है। नॉन कंडक्टर क्या होंगे? यानी कंडक्टर का उलट होगा, कंडक्टर अपने अंदर से अब जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको गुजरने दे रहा है, लेकिन जो नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर होंगे तो वो क्या करेंगे? अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की परमिशन अलाउ नहीं करेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर कहलाते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? वुड लकड़ी है, रबर है, इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल। लकड़ी की कोई बनी चीज़ हो और रबर से बनी कोई चीज़ हो, प्लास्टिक हो, प्लास्टिक में से कोई भी करंट नहीं गुजरता। अब अगर लोहा है, आयरन है, तो उसमें से गुजर जाएगा, तो जिससे गुजरेगा वो कंडक्टर, और जिससे नहीं गुजरेगा उसको नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर का नाम देंगे। ये थी हमारे पास अबिलिटी टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब हम देखते हैं अबिलिटी ऑफ मैटर टू फ्लोट और सिंक। अब फ्लोट और सिंक का क्या मतलब होता है? फ्लोट होता है तैरना, और सिंक होता है या डूबना, यानी डूब। एक मैटर की जो खूबी है, फ्लोट कहते हैं तैरने को, सिंक कहते हैं डूबने को, यानी मैटर किस तरह डूबता है और किस तरह तैरता है। अब जिस चीज़ की डेंसिटी कम होगी वो वाटर में तैरना शुरू हो जाएगी, यानी जिस चीज़ का वज़न कम होगा तो वो क्या होगी? वाटर के ऊपर ऊपर आ जाएगी। अगर वाटर से उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो फिर वो क्या होगी? सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। Those things which mass is lesser or have lesser density than water they become to float। वो क्या करती हैं? तैरना शुरू कर देती हैं, और वो उनकी डेंसिटी क्या होती है? वज़न भी और डेंसिटी भी वाटर की डेंसिटी से कम होती है। लेकिन एंड दूज थिंग विच हैव हायर मास और हायर डेंसिटी दे बिगन टू सिंक इन वाटर। वो क्या करती हैं? जिनका मास ज़्यादा हो, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा हो, वो वाटर में क्या करना शुरू कर देती हैं? सिंक कर जाती हैं। अब आप एक टब लो, उसमें पानी लो, अपने घर में ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। टब लिया, टब के अंदर पानी लिया, पानी में आप पहले एक बोतल डाल दें। आपने एक बोतल डाली, बोतल ये यूँ समझ लें कि एक बोतल ही है, बोतल खाली थी, तो वो क्या हो गई? पानी के ऊपर सिंक करना शुरू, यानी फ्लोट करना शुरू हो गई। अब आपने एक लिया, मिसाल के तौर पेपर लिया आपने, जिससे जो आप पेपर लिया आपने, ये पेपर है मिसाल के तौर पर, इसने भी तैरना शुरू कर दिया। और आपने अभी ईंट ली, ईंट को पानी में डाला, तो ईंट क्या हुई? ईंट पानी में डूब गई। क्यों डूबी?
क्योंकि इसका जो वज़न था, इसकी डेंसिटी थी, इसका जो वज़न था वो क्या हो गया, पानी के वज़न, पानी की डेंसिटी से ज़्यादा हो गया, इसीलिए वो क्या करी, पानी में सिंक कर गए। लेकिन जो बोतल और पेपर था उसकी डेंसिटी और जो वज़न था वो वाटर से बिल्कुल कम था, इसलिए वो फ्लोट करती रही, तैरती रही। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, एबिलिटी टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और उसके साथ था एबिलिटी ऑफ मैटर टू फ्लोट और सिंक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।